नमस्कार। इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोयम का एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया करने की प्रैक्टिस करेंगे। प्यारे बच्चों, आप पहला पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस अच्छी तरीके से पढ़ लिए हो। उसकी हिंदी में समरी, उसकी इंग्लिश में समरी, उसका लाइन टू लाइन सब आप पढ़ चुके हो। आज उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टैंजा है उसी को देखना है। वो लास्ट स्टैंजा है, हिज स्टेट इज किंगली से लेकर के स्टैंड एंड वेट तक है। ठीक है, एक बार हम लोग देख ले कि क्या है, तब उसको एक्सप्लेन करें, समझ में आएगा। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति, उसकी मीन्स किसकी, गॉड की, उसकी स्थिति राजाओं के समान है। इनफैक्ट गॉड इज द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। इनफैक्ट ही इज द मास्टर ऑफ इंटायर यूनिवर्स। थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। हजारों लोग, हजारों मतलब कौन, देवदूत, फरिश्ते, परियां, हजारों लोग बिना रुके जल में, थल में उसके आदेश का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। जरा सा भी ठहरते नहीं, जरा सा भी रुकते नहीं हैं। फिर समझे, उसकी स्थिति राजा सादृश्य है, यानी एक राज्य में जो स्थिति राजा की होती है उसी तरीके से पूरे ब्रह्मांड में भगवान की स्थिति राजा सादृश्य है। हजारों लोग यानी हजारों देवदूत, परियां, फरिश्ते बिना रुके जल में, थल में उसके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं। They also serve who only stand and wait, वे जो केवल खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं और अपनी बारी आने पर प्रभु के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते हैं, वही प्रभु की सच्ची सेवा करते हैं। इनफैक्ट प्रभु के सम्मुख अपना संपूर्ण न्योछावर कर देना ही भगवान की सच्ची सेवा करना है। अर्थात भगवान के द्वारा दिए गए समस्त कठिनाइयों को हंसते हंसते स्वीकार करना, कोई कंप्लेन ना करना ही प्रभु की सच्ची सेवा करना होता है। अब हम देखते हैं कैसे उसका रेफरेंस, कैसे उसका कॉन्टेक्स्ट और कैसे उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं। रेफरेंस तो आप लोग करना सीख गए होंगे। पोयम का नाम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, पोएट का नाम जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के विषय में आप जानते हो, ये ब्लाइंड पोएट हैं और रेफरेंस में हमको यही दो चीजें लिखनी रहती हैं। क्या क्या, पोयम का नाम, पोएट का नाम। बनाओगे कैसे? दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस composed by John Milton, a great blind poet। रेफरेंस फर्स्ट ईयर में आपने प्रैक्टिस किया है, फिर से समझ लें। This stanza has been taken from the poem on his blindness composed by John Milton। अब कॉन्टेक्स्ट देखा गया, इसी कॉन्टेक्स्ट पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है और कॉन्टेक्स्ट में जो भी स्टैंजा दिया जाता है उसकी मेन थीम लिखी जाती है। तो चलो हम पहले समझाते हैं, फिर आपको कई तरीके से कॉन्टेक्स्ट बनाना सिखाते हैं। कवि जॉन मिल्टन 44 एज की उम्र में अंधे हो जाते हैं और भगवान से अपने अंधेपन के खिलाफ शिकायत करते हैं और इस पंक्ति में उनकी अंतरात्मा उन्हें सांत्वना देती है और गॉड की महत्ता के विषय में बताती है। ये आप एक कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो। यानी बनाओगे क्या, जॉन मिल्टन बिकम्स ब्लाइंड, या जॉन मिल्टन हु इज अ ब्लाइंड पोएट बिकम्स ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, सो ही कंप्लेन्स गॉड अगेंस्ट हिज ब्लाइंडनेस, बट हिज पेशेंस चेक्स हिम एंड कंसोल्स हिम इन दिस स्टैंजा। ये हो गया एक तरीका। कई तरीके से आपको समझाते हैं।
फिर से इसी को समझ लीजिए। जॉन मिल्टन बिकम्स ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, so he complains God against his blindness. In this stanza, his patience consoles him. दूसरा तरीका भी देखा जाए हम लोग कैसे कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ही किसी भी स्टैंजा को एक्सप्लेन करने की बैकबोन होती है। दूसरा तरीका देखो, द पोएट जॉन मिल्टन बिकम्स ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। जॉन मिल्टन बिकम्स ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, yet he has firm faith in God. Here he expresses that belief. एक ये भी हो सकता है। फिर से देखो, द पोएट जॉन मिल्टन बिकम्स ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, yet he has a firm faith in God. Here he expresses that belief. दो तरीका हो गया। फिर और देखा जाए, जितना चाहो उतना बनाओ, लेकिन आपको मूल थीम पर ही रहना है कि आखिर पोएट क्या कहना चाह रहा है। देखो तीसरा तरीका, एट फर्स्ट द पोएट एक्सप्रेसेस हिज डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस माने निराशा। एट फर्स्ट द पोएट एक्सप्रेसेस हिज डिस्ट्रेस ओवर हिज ब्लाइंडनेस, बट सून ही गेट्स कंपैशन एंड डेवलप्स हिज डीप फेथ इन द वेज ऑफ गॉड, एज ही इज द ग्रेटेस्ट एंड ऑल पावरफुल। ये तीसरा तरीका हो गया। छोटे छोटे तरीके से और बना सकते हो, अगर आपको ये लगता है ये कठिन है, छोटा छोटा बताता हूँ कि आप इसका क्या कॉन्टेक्स्ट लगा सकते हो। द पोएट जॉन मिल्टन, हु इज अ ग्रेट ब्लाइंड पोएट, एक्सप्रेसेस हिज डीप सारो ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये भी एक तरीका हो गया। द पोएट जॉन मिल्टन, हु इज अ ग्रेट ब्लाइंड पोएट, एक्सप्रेसेस हिज डीप सारो ऑन हिज ब्लाइंडनेस। या कोई और तरीका भी निकाल सकते हैं। अगला भी देखें, द पोएट जॉन मिल्टन एक्सप्रेसेस हिज कंप्लीट फेथ इन गॉड। ये सबसे छोटा सा है। द पोएट जॉन मिल्टन, हु इज अ ग्रेट ब्लाइंड पोएट, एक्सप्रेसेस हिज कंप्लीट फेथ इन गॉड। ऐसे प्यारे बच्चों कई तरीके से आप कॉन्टेक्स्ट कर सकते हो। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखें कि कैसे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। यहां डालो आप एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन बोर्ड पर है। देखो हम लोग क्या करेंगे इसका। इन ऑर्डर टू स्टॉप हिज फूलिश ग्रम्बलिंग, एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से देखिएगा, उसको बहुत इजी लैंग्वेज में आपके लिए है। इन ऑर्डर टू स्टॉप हिज फूलिश ग्रम्बलिंग, अपनी मूर्खतापूर्ण बड़बड़ाहट को रोकने के लिए, पेशेंस सेज दैट, धैर्य कहता है। किसका धैर्य? जॉन मिल्टन का धैर्य, जो भगवान से अपने अंधेपन के खिलाफ शिकायत करते हैं, उनकी सर्वसत्ता को इग्नोर करते हैं। उस सर्वसत्ता को एहसास कराने के लिए, भगवान की परम सत्ता को स्वीकार करवाने के लिए जॉन मिल्टन की धैर्य, उनकी अंतरात्मा उन्हें बताती है कि द पोजीशन ऑफ गॉड इज लाइक दैट ऑफ किंग। भगवान की स्थिति राजा के समान है। इनफैक्ट वास्तव में गॉड इज द किंग ऑफ किंग्स, भगवान राजाओं का राजा है। लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, स्वामियों का स्वामी है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में जहां कैपिटल लेटर में आएगा प्रोनाउन, गॉड के लिए होगा ही इज ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट, ऑमनीसिएंट। भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है और सर्वज्ञाता है। He needs no work or talent of any man. भगवान को किसी भी व्यक्ति के, एनी मैन दिया, भगवान को किसी भी व्यक्ति के कार्य, भगवान को किसी भी व्यक्ति की योग्यता, टैलेंट, योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। He has thousands of angels and other followers.
उसके पास हजारों फरिश्ते और अन्य अनुयायी हैं, या उसके पास हजारों फरिश्ते, उसके पास हजारों अनुयायी हैं। एट हिज कमांड, उसके आदेश पर, हिज देखो यहाँ कैपिटल लेटर में है, गॉड के लिए होगा। एट हिज कमांड, उसके आदेश पर, कमांड मीन्स ऑर्डर, दे इमीडिएटली रश, वे तेजी से दौड़ते हैं, रश माने दौड़ना, भागना, तेजी से। एंड टेक पोजीशन ऑन ओशियन, स्काई एंड अर्थ, और जल में, थल में, नभ में उसके आदेश का पालन करने के लिए अपने पोजीशन को ले लेते हैं। अर्थात भगवान के आदेश का पालन करने के लिए हजारों फरिश्ते, देवदूत जल में, थल में, नभ में तत्पर रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए। दे वेट देयर फॉर हिज ऑर्डर्स, वे राउंड द क्लॉक है, राउंड द क्लॉक माने हर पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, वे हर पल उसके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। इन द एंड, अंत में, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि men should not complain about the trouble of life, मानव को जीवन की पीड़ाओं को, जीवन की कठिनाइयों के बारे में कोई शिकायत नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जानता है कि सुख और दुख भगवान के द्वारा दिए गए उपहार हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में शिकायत नहीं करना चाहिए। एज क्योंकि द बेस्ट सर्विस टू गॉड इज टू बी पेशेंस, भगवान की सच्ची सेवा धैर्यवान होना है। एंड वेट फॉर सम अदर अपॉर्चुनिटी, और कुछ अन्य अवसर का इंतजार करना है। इफ वन अपॉर्चुनिटी इज लास्ट, यदि कोई अवसर हो चुका है। यानी कह सकते हैं कि भगवान की सच्ची सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप शीश झुकाए प्रभु के सम्मुख खड़े रहो, अपनी बारी का इंतजार करो, और अपनी बारी आने पर भगवान के द्वारा दिए गए आदेशों का बिना विरोध के पालन करो, वही प्रभु की सच्ची सेवा है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्वयं को प्रभु के सम्मुख समर्पण कर देना ही प्रभु की सच्ची सेवा है। किसी प्रकार की कोई विरोध, कोई शिकायत करना नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अब आओ देखते हैं कि कैसे हम लोग इस पोएम का सेंट्रल आइडिया करते हैं। ठीक है, सेंट्रल आइडिया अर्थात इस पोएम का मुख्य थीम क्या है, उसी को हम लोगों को समझना है सेंट्रल आइडिया के माध्यम से। सेंट्रल आइडिया में आपको कविता की मूल थीम को ही ध्यान में रखना है। जॉन मिल्टन जो ब्लाइंड पोएट हैं और अपने मिड एज में ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, तो वे भगवान से बहुत खफा हो जाते हैं और अपने अंधेपन के खिलाफ भगवान से शिकायत करते हैं। लेकिन उनका धैर्य उन्हें रोक देता है और भगवान के गुण के विषय में, उनकी महत्ता के विषय में, उनके सर्वशक्तिमान स्वरूप के विषय में इस पोयम में बताता है और उन्हें समझाता है। तो आपका जो पोयम है वो दो भागों में डिवाइड होना चाहिए, एक कंप्लेन में और एक कंसोलेशन में। आपका भी 2 स्टैंजा कंप्लेन है, 2 स्टैंजा कंसोलेशन है, और एक सुंदर सा मिल्टॉनिक सॉनेट है। सॉनेट मतलब क्या? वह कविता जिसमें 14 लाइन होती है। द पोयम व्हिच कंटेन्स 14 लाइन्स इज कॉल्ड सॉनेट। देखो जरा सेंट्रल आइडिया में लिखना क्या है आपको। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पर्सनल सॉनेट ऑफ जॉन मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन का एक व्यक्तिगत सॉनेट है, पर्सनल है क्योंकि इन्होंने उस पोयम में सिर्फ और सिर्फ अपने विषय में वर्णन किया है, इसीलिए यह पर्सनल सॉनेट है। एज क्योंकि दिस पोयम
पोएट्स ओन शॉक, क्योंकि यह कविता कवि के उनके स्वयं के आघात है, कास्ट बाय हिज ब्लाइंडनेस इन द मिडिल ऑफ हिज एज, उनके मध्य युग में अर्थात आधी उम्र में अंधेपन के कारण हो जाता है, वो इसमें ये प्रकट करने का प्रयास करते हैं। एट फर्स्ट, सर्वप्रथम द पोएट फील्स वेरी एग्राइव्ड, सर्वप्रथम कवि बहुत खेद प्रकट करता है, फॉर हैविंग बीन डिप्राइव्ड ऑफ द आई साइट, आंखों की रोशनी से वंचित हो जाने के कारण सर्वप्रथम कवि बहुत खेद प्रकट करता है, क्योंकि he would not be able to serve God by his poetic capability, क्योंकि वह अपनी काव्यगत प्रतिभा के द्वारा भगवान की सेवा नहीं कर पाएगा। बट soon या बट later, लेकिन शीघ्र ही he feels that, वह महसूस करता है कि God does not need man's work, भगवान को आदमी के कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है। He does not either need his own gift, उसे अपने उपहार की भी कोई आवश्यकता नहीं है, या जो भी भौतिक सुख सुविधाएं उन्होंने मानव को दे रखी है, भगवान को उसे वापस लेने की या मानव के द्वारा उनसे प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। He recognizes, वह महसूस करते हैं, पहचानते हैं, even those who are willing to work as his true servant, क्योंकि भगवान जानते हैं कि कौन सच्चे मन से सच्चे सेवक के रूप में उसके लिए कार्य करने को तत्पर है। Willingness, इच्छा, and the desire, दोनों का मतलब सेम है। To serve God is the most important thing, भगवान की सेवा करने की इच्छा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। It is as good as real service, यह उतनी ही अच्छी है जितनी वास्तविक सेवा। Persons who want to serve God, व्यक्ति जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, but cannot serve him, लेकिन सेवा नहीं कर सकते हैं, because of some difficulty, यानी वे लोग जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं लेकिन कुछ कठिनाइयों के कारण भगवान की सेवा नहीं कर पाते हैं, should not worry, चिंतित नहीं होना चाहिए। God will accept them like those who did real service, भगवान उन्हें उसी तरीके से स्वीकार करेंगे जैसे कोई उनकी सच्ची सेवा, वास्तविक सेवा करता है। अर्थात भगवान मन से ही जान लेते हैं कि कौन उसका सच्चा सेवक है, कौन सच्चे मन से उसकी सेवा करने के लिए इच्छुक है। एट लास्ट, अंत में वी कैन कंक्लूड दैट, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि टोटल सबमिशन टू हिम, भगवान के प्रति सर्वस्व समर्पण, टोटल सबमिशन, भगवान के प्रति किया गया सर्वस्व समर्पण इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस टू गॉड, भगवान की सेवा का सच्चा रूप है। यानी हम कह सकते हैं कि भगवान के द्वारा दिए गए सुखों को, भगवान के द्वारा दिए गए दुखों को बिना किसी विरोध के स्वीकार करना ही प्रभु की सच्ची सेवा करना है। तो बच्चों, इस पूरे पोयम में ये उसकी मेन थीम थी, ये उसका पूरा सेंट्रल आइडिया था। अब आप बोर्ड पर है, आप इसको अच्छे से पॉज करके इसका नोट बना लीजिए, इसके एक्सप्लेनेशन का और इसके सेंट्रल आइडिया का। ये बोर्ड पेपर का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है प्यारे बच्चों। निश्चित रूप से इसमें से आपको सेंट्रल आइडिया या एक्सप्लेनेशन दोनों में से कोई ना कोई एक अवश्य आएगा। हो सकता है बहुत लगी हो तो इसी में से आपका सेंट्रल आइडिया भी मिल जाए, इसी में से आपका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट, गुड नाइट बेटा।